अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आजकल एक मौजू बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है कि आईन पाकिस्तान में 26वीं तरमीम हो गई है। आइन किसे कहते हैं, अमेंडमेंट किसको बोलते हैं, इसका तरीक़ाकार क्या है, आइन में तरमीम किस तरह की जाती है, इन तमाम सवालों के जवाबात जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोफेसर शेख ज़िया। आप प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस हैं, उसके अलावा 10 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं। आप इन्हें कई कौमी और बैनुल अक़वामी चैनल्स पर एज़ अ तज्ज़िया निगार देखते रहते हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि तरमीम किसे कहते हैं, आइन में तरमीम किस तरह की जाती है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए ये वीडियो एंड तक लाज़मी देखिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज फिर मौका दिया पाकिस्तान के एक अहम हालात हाज़रा के मौजू पर बात करने के लिए। आपने सवाल किया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सर होती क्या है और इसका प्रोसीजर्स क्या है। मैं आम अफराद के लिए और तालिब इल्मों के लिए बिलखसूस इसका समझना ज़रूरी है। वो इसलिए कि कानून और आइन का जब तक हम फ़र्क नहीं समझेंगे, हम इस जो तरीक़ाकार है उसको नहीं समझ सकेंगे। आइन बुनियादी तौर पर वो कवानीन होते हैं जिसको हम फंडामेंटल लॉ ऑफ द स्टेट कहते हैं, और जिसका मौजू जो है वो रियासत का नज़्म व नस्क चलाने वाले इदारे होते हैं, जिनको हम हुकूमत कहते हैं। कानून बनाने वाला इदारा, कानून नाफिज करने वाला इदारा और कानून की खिलाफ वर्जी करने पर सज़ा देने वाला इदारा। क्योंकि ये इदारे मुस्तकिल होते हैं, इसलिए ऐसे कवानीन बनाए जाते हैं जो मुस्तकिल नोयत के हों, और रियासत के बाकी तमाम इदारे उनके मुताबिक अपनी सरगर्मियाँ तरतीब दें। इन कवानीन को जो रियासत के इदारों से मुतल्लक बनाया जाता है उन्हें फंडामेंटल लॉ, या अगर आम तालिब इल्मों के लिए अगर हम कहना हो तो उसे आइन कहते हैं। आइन में तरमीम का तरीक़ाकार जो रखा जाता है वो कानून के तरीक़ाकार से डिफरेंट रखा जाता है। वो इसलिए कि हुकूमतें तब्दील होती रहती हैं लेकिन रियासत तब्दील नहीं होती। इससे आइन चूँकि रियासत की नुमाइंदगी करता है, इसलिए इस बात का यकीन किया जाता है कि जो आइन है वो उसको कोई हुकूमत अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील ना कर सके, बल्कि इसे रियासत के मकासद के तहत ही तब्दील किया जा सके। पाकिस्तान में अगर कानून बनाने के लिए हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, तो आइन बनाने के लिए जो पहला फ़र्क आता है कि हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अब यहाँ पर इसके तरीक़ाकार को समझने के लिए जो बुनियादी तौर पर समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल है, यानी कि 2 ऐवानों पर मुश्तमिल है। एक को हम कौमी असम्बली कहते हैं और दूसरे को हम सेनेट कहते हैं। इन दोनों ऐवानों से मंजूर करवाना ज़रूरी है, और इन दोनों ऐवानों से जो मंजूरी होगी वो अलहदा-अलहदा होगी, और दोनों ऐवानों से मंजूरी के लिए जो आपको अक्सरियत चाहिए वो 2/3 चाहिए, सिंपल नहीं चाहिए, और 2/3 भी वो चाहिए जो ऐवान के कुल अराकीन है। तो इस तरह कहते हैं जब हुकूमत वक़्त जो है कोई आइन के अंदर तब्दीली करना चाहती है, तो वो अपनी एक तजवीज़ जो है वो पार्लियामेंट के किसी भी ऐवान में, जिसमें कौमी असम्बली भी शामिल है और सेनेट भी शामिल है, इसके अंदर पेश करती है। जब एक ऐवान से ये मंजूर हो जाती है 2/3 मेजॉरिटी के साथ, तो फिर ये दूसरे ऐवान को भेज दी जाती है, और दूसरे ऐवान के अंदर जाकर फिर उसी तरह उन्हीं मराइल से, जिन मराइल से वो पहले एक ऐवान से गुजर चुकी होती है, वो गुजरने के बाद उसको मंजूर किया जाता है, और वहाँ पर भी दूसरे ऐवान के अंदर भी 2/3 मेजॉरिटी का ही फैसला जो है वो काबिल कबूल किया जाएगा। जब कोई एक अमेंडमेंट जो है वो 2/3 मेजॉरिटी से दोनों ऐवानों में मंजूर हो जाए, तो फिर इसका आखिरी मरहला आ जाता है, और वो मरहला ये होता है कि वो प्रेसिडेंट को भेज दी जाती है, क्योंकि सरबराह ममलिकत के तौर पर उनके दस्तखत होने के बगैर जो है वो कोई कानून जो है वो अपनी कानूनी शक्ल इख्तियार नहीं करता, और आइनी तरमीम जो है वो अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुँचती। इस तरह जो पार्लियामेंट जब दोनों ऐवान 2/3 मेजॉरिटी से मंजूर कर ले, तो फिर ये सदर साहब को भेज दिया जाता है, और फिर सदर साहब के दस्तखतों के बाद ये अपना जो प्रोसेस है मुकम्मल करके अमली सूरत इख्तियार कर लेती है, और इस तरह इसको कहते हैं आइनी तरमीम का तरीक़ाकार। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और प्रोफेसर ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।